गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को ऑलरेडी जो है पीडीएफ के रूप में हमने पत्रकारिता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है दे दिया है जनसंचार माध्यम से संबंधित, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर हम इसको देखते हैं। तो जनसंचार माध्यम, जन का मतलब होता है लोग, संचार का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप या एक संदेश को दूसरे स्थान तक पहुंचाना। सो संचरण करना, सम प्लस चरण, संचरण करना। इस प्रकार इस पर आधारित, प्रिंट मीडिया पर आधारित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधारित, जनसंचार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो उन प्रश्नों को हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार से आपका जो है क्या अभिप्राय है? तो जनसंचार जो होता है वह होता है जनसंचार चर शब्द। जनसंचार का जो रूप है वह चर धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करना। चर यानी चलना, विचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सो यह संचरण जो है किसी प्रकार का हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, ध्वनियों का हो सकता है, सूचनाओं का हो सकता है। संचरण जो है किसी चीज़ का हो सकता है, यानी विचरण जो है किसी चीज़ का हो सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अर्थ है मानव के संदेशों को पहुंचाना। पहुंचना का तात्पर्य है संदेश भेजना और संदेश प्राप्त करना। दो बातें, एक तो संदेश भेजने वाला संदेश भेजता है और प्राप्त करने वाला संदेश को प्राप्त करता है। तो इसके लिए दो प्रमुख लक्षण अनिवार्य हैं। दो चीज़ें संचार के लिए, संचार के लिए दो चीज़ें अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात कि दो व्यक्ति, संचार में दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। एक भेजने वाला संदेश भेजेगा और दूसरा प्राप्त करने वाला, ठीक, दो चीज़ें। और उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण होना। जो संदेश भेजने वाला है वो संदेश कंटेंट क्या देगा, क्या किस विषय पर क्या संदेश वो भेज रहा है, तो संप्रेषण के लिए किसी विषय का होना अनिवार्य तत्व है। अगर कोई संप्रेषण के लिए कोई विशेष तत्व नहीं होगा तो वह उसके लिए समझना जो है थोड़ा कठिन, क्या वह संदेश देगा। कभी कभी संदेश मूक भी होता है, जैसे हम प्रणाम कहते हैं तो बोलते नहीं है, दोनों हाथों को जोड़ देते तो मतलब समझ में आता है कि व्यक्ति हमें प्रणाम कर रहा है। सो यहाँ पर किसी न किसी संदेश का होना, तो जैसे प्रणाम करना एक प्रकार का संदेश है, सो उसी तरह किसी न किसी संदेश का होना जो है वह अनिवार्य है। संचार शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान है, संचार के विषय में बताते हैं, संचार शास्त्री है, विद्वान है इसके। संचार जो होता है अनुभवों की साझेदारी है। ऑलरेडी इसको पीडीएफ में हमने दिया है। संचार क्या होता है? अनुभवों की, जो हमने अनुभव किया आपको बताया और जो आप अनुभव करेंगे वो हमें बताएंगे। तो अनुभवों की साझेदारी को क्या कहते हैं? वह संचार कहते हैं। संचार को हम बोल करके, लिख करके, इशारों के माध्यम से जो है वह अभिव्यक्त कर सकते हैं। सो जो संचार होते हैं हमें दृश्य के द्वारा और श्रव्य के द्वारा हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके जो है सहारे हम इसको ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है डेफिनेशन की। तो विषय है, ये हमने बता दिया। अब आपको डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखना है, संचार किसे कहते हैं? तो संचार सूचनाओं, विचारों, ध्यान दीजिएगा, संचार सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो है वह संचार कहलाता है। सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का मौखिक रूप से, लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे या श्रव्य दृश्य माध्यमों के सहारे, जैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, स्मार्ट क्लास का प्रयोग करके, सो इसके सहारे जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वह संचार कहलाता है। अब संचार, पहला सेकंड हमारा क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? जो जनसंचार है, यह जनसंचार का माध्यम क्या है? किस माध्यम से जो है संचार की प्रक्रिया जो है वह आगे बढ़ती है, यानी संचार कैसे किया जाता है, इसका माध्यम क्या है, इस माध्यम को आपको समझना है।
संचार जो है, पूरा जो संचार हमने बताया पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है, प्रक्रिया है। एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है, बीच में कोई ना कोई कंटेंट होता है जो है संदेश होता है। सो यह पूरी प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने वाली बात प्रक्रिया। हम बोलते हैं तो हम जब कोई बात बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि जब हम कोई बात बोलते हैं सो वह ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे हमारी बातचीत पहुंचती है, और इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, स्पर्श संवेदनाएं, इशारे आदि से भी संचार के माध्यम बनते हैं। सो ये सभी भी संचार के माध्यम हैं, जैसे दृश्य माध्यम हो गया, श्रव्य माध्यम हो गया, ये सभी संचार के माध्यम जो है वह कहलाते हैं। लेकिन परंतु हम इन मूल कारकों को संचार का माध्यम नहीं कहते। मतलब एक सामान्य रूप से समझने के लिए, जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं, हमें स्पर्श करती है तो वो भी हमें एक संदेश देती है, तो उजाला हो गया। हवा आती है तो हमें बताती है कि जो है मौसम परिवर्तन हो गया। सो यह भी एक प्रकार का संचार है, लेकिन जिस संचार माध्यम की हम बात कर रहे हैं ये वो माध्यम नहीं है, इसको हम संचार के माध्यम के रूप में नहीं कहेंगे। तो फिर किसको कहेंगे? संचार माध्यम से आशय, संचार माध्यम से आशय वे उपकरण या साधन है जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं। जिस उपकरण के, अगर हम टीवी से कोई चीज़ हम सुन रहे हैं तो टीवी हमारे लिए माध्यम का काम करता है। अगर हम पत्र के थ्रू कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं या भेज रहे हैं सो वो पत्र हमारे लिए उपकरण का यानी माध्यम का काम करेगा। सो वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, संचार माध्यम वे उपकरण या साधन हैं जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समाचार पत्र देख सकते हो, न्यूज़पेपर देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, फिल्में आप देख सकते हो, जो है नाट्य कहानियाँ देख सकते हो, कविताएं आप देख सकते हो, पत्रिका, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन में आप देख सकते हो, रेडियो आप सुन सकते हो, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, अब तो बहुत सारा पूरा इंटरनेट का पूरा इंद्रजाल जैसा बन गया। सो यह सब माध्यम है जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। तो जिस माध्यम से कोई भी जानकारी, कोई किसी के भी थ्रू हमको जानकारी मिल रही है, सो जो माध्यम, जिस माध्यम से प्राप्त, फ़ोन से हमें प्राप्त है तो फ़ोन हमारे लिए संचार का माध्यम हो गया। अगला प्रश्न है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनसंचार के मूल तत्व बताएं कि जनसंचार में मूल तत्व कौन कौन से, किन तत्वों का होना जो है वह अनिवार्य है। तो संचार तत्व के जो मूल तत्व हैं वह 4 प्रकार के हैं। पहला होता है संचारक या स्रोत। पहला है संचारक या स्रोत। संचारक किसे कहते हैं? जो संचार, जो सूचना जो है देने का काम करता है, यानी जो स्रोत, जिस स्रोत से हमें सूचना प्राप्त होती। तो पहला हो गया संचारक। संचारक का काम क्या होता है? संचारक का काम होता है संदेश का कूटीकरण करना। संदेश का कूटीकरण करना यानी एनकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। तीसरा हो गया संदेश का कूटवाचन, डीकोडिंग या भाषा ग्रहण करना, भाषाबद्ध करना, दूसरा भाषा ग्रहण करना। और चौथा हो गया प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना और उसकी प्रतिक्रिया देना। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो जनसंचार के मूल तत्व हैं। पहला उसमें बताया गया संचार, संचारक, इसको आप स्रोत भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? संचारक का काम क्या होता है? संदेश देना, संदेश देना। संदेश देने वाले को हम संचारक कहते हैं। अब इसका संचारक का काम, वो काम क्या करता है? संचारक का काम जो है वह होता है वह इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब ये होता है संदेश का कूटीकरण करना। अब ये जो संदेश है इनका काम क्या है? संदेश का कूटीकरण करना। ओके, इसी को आप दूसरे रूप में कह सकते हैं एनकोडिंग।
एनकोडिंग करना या भाषाबद्ध करना। भाषाबद्ध करना पहला जो हो गया वह हो गया एनकोडिंग। देखिए इसी को एग्जाम में कई रूप में पूछ सकता है। संदेश का पूर्तिकरण करना, इसका अभिप्राय क्या है? एनकोडिंग करना का अर्थ क्या होता है? या भाषाबद्ध करना, इसका क्या अभिप्राय होता है? सो जो संचारक होता है वह स्रोत होता है। इस स्रोत संचारक के द्वारा ही हमें संचार जो है वो जो संदेश होता है वो प्राप्त होता है। आप देखते होंगे कि जो भी न्यूज़, जो भी रिपोर्टर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वह दूर दराज अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। किसी से रिलेटेड जो सूचना होती है वो सूचना प्राप्त करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको लेकर के आते हैं, फिर उसको भाषाबद्ध करते हैं। कैसे लिखना है, हर का अपना एक शैली है, तरीका है, तो उस तरीके से उसको लिखते हैं और स्पष्ट जो है वह करते हैं। जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, वह सूचनाओं का संकलन करते हैं और सूचनाओं का संकलन करने के बाद जो है उसका कूटीकरण करते हैं। उसको एक कूट चिन्हों में, एक विशेष प्रकार के कूट चिन्हों में बांधते हैं, जिसको कहते हैं संदेश का कूटीकरण करना या एनकोडिंग करना, या कहते हैं भाषाबद्ध करना। अब दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा जो मूल तत्व है वह तत्व होता है संदेश का कूटवाचन करना। संदेश का कूटवाचन करना। ठीक है। अब इसी चीज को क्या कहते हैं? डीकोडिंग। डीकोडिंग और डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। भाषा ग्रहण करना। अब क्या है? यह तीसरा प्रोसेस शुरू होता है। ये पूरा प्रोसेस चलता है। पहला संचारक संदेश को ले आता है, उसको कूट चिन्हों में बांधता है यानी भाषाबद्ध करता है। तीसरा प्रोसेस चलता है संदेश का कूटवाचन करना। तो कूटवाचन करने का कार्य जो होता है वह प्राप्तकर्ता करता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन चौथा है वह प्राप्तकर्ता का है। प्राप्त करना। संदेश, एक जो पत्रकार है या जो भी हमें सूचना दे रहा है, लेखक है, जो भी सूचना दे रहा है, वह सबसे पहले संदेश विचार मनन करता है कि हमें क्या संदेश देना है। ठीक, वह संदेश को उसको संकलन करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद किस रूप में देना है, किस शैली में उसको देना है, उसके लिए किन कूट चिन्हों का प्रयोग करना है, तो वो उसको कूटीकरण करना, उसको उस कूट चिन्हों में बांधना जो होता है, भाषाबद्ध करना, यह कूटीकरण कहलाता है। इसे ही हम एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग करना, भाषाबद्ध करना और कूटीकरण करना, ये तीनों बातें एक है। ठीक, ये तीनों का काम कौन करता है? ये तीनों काम संचालक करता है। दूसरा प्रोसेस आता है कूटवाचन करना, संदेश का कूटवाचन करना। कूटवाचन का कार्य कौन करता है? प्राप्तकर्ता करता है। जो न्यूज़ प्राप्त करता है, जैसे हम मान लीजिए पेपर छप के आए तो हम पढ़ रहे हैं, सो हम जो है प्राप्तकर्ता हो गए। सो प्राप्तकर्ता का काम क्या है? जो संचारक ने जिन कूट चिन्हों को दिया है कि सचिन ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, सो हमें उन कूट चिन्हों का उनका कूटवाचन करना होता है। कूटवाचन यानी जो भी लिखा गया है, जो भी बातें कही गई उसको पढ़िए या मतलब पढ़ करके या सुन करके उसको समझिए। सो संदेश का कूटवाचन करता है, फिर उसी को कूटवाचन को डीकोडिंग, एनकोडिंग, डीकोडिंग।
एनकोडिंग मतलब होता है भाषाबद्ध करना, और डिकोडिंग करना, जो भाषा में हमने लिखा है उसको आप उसी कोड को समझें, सो वह डिकोडिंग करना, या हम कह सकते हैं भाषा ग्रहण करना। तो 3 चीज़ें इसमें भी हैं, कूटवाचन करना, भाषा ग्रहण करना, और तीसरी बातें हैं डिकोडिंग करना। यह तीनों कार्य जो है वह प्राप्तकर्ता करते हैं। तो जो मूल तत्व होते हैं जनसंचार के, जो मूल तत्व हैं, पहले संचार की समझिए, जनसंचार नहीं, पहले संचार के जो मूल तत्व होते हैं, पहला संचारक होता है, दूसरा संदेश का कूटीकरण होता है, तीसरा जो है कूटवाचन होता है, चौथा जो होता है प्राप्तकर्ता होता है। सो प्राप्तकर्ता का काम क्या होता है? प्राप्तकर्ता का काम क्या होता है? सूचना का कूटवाचन करना और प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया कि आपको यह समझ करके, देख करके, पढ़ करके क्या समझ में आया, प्रतिक्रिया देना। सो यह इसका हो जाएगा संदेश को, इसका काम क्या है? संदेश को समझना, संदेश समझना, और दूसरा काम क्या है? प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। यह दूसरा काम। बस ये 3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला जनसंचार क्या है? सूचनाओं विचारों का जो है वह श्रव्य दृश्य माध्यम के सहारे या लिख करके, बोल करके संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो है, पहुँचना, यह जो होता है संचार कहलाता है। संचार का माध्यम क्या है? वे उपकरण या साधन जिससे हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, संचार के उपकरण कहलाते हैं। संचार के मूल तत्व क्या होते हैं? संचार के 4 मूल तत्व होते हैं। पहला संचारक, दूसरा होता है एनकोडिंग करना यानी कूट चिन्हों में बांधना, तीसरा होता है कूटवाचन करना यानी डिकोडिंग करना, चौथा होता है प्राप्तकर्ता। एनकोडिंग का काम हमेशा संचारक करता है, डिकोडिंग का काम हमेशा प्राप्तकर्ता करता है, और प्राप्तकर्ता जो है हमें प्रतिक्रिया देता है। सो इसको पढ़कर ये 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा अपने शब्दों में, और इससे रिलेटेड और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।